टाइप्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या देखा? वी हैव स्टडीड अबाउट द टू मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो। व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस, ये भी कंसिडर कर लिए। व्हाट इज द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इट मीन्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पार्ट जो है इसका सब्जेक्ट मैटर, वो भी हमने कंसिडर कर लिया कि माइक्रो में क्या स्टडी कर रहे हो, मैक्रो में क्या स्टडी कर रहे हैं। अब माइक्रो मैक्रो, these are the two main parts of economics. It is also further classified into 5 subparts: micro partial, micro total, micro dynamic, micro static and micro competitive. As it is मैक्रो लेवल पर ही 5 पार्ट उसको डिवाइड किया। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर माइक्रो टोटल, सॉरी माइक्रो पार्शल, इसकी हम स्टडी करते हैं। माइक्रो और पार्शल दोनों वर्ड आ रहे हैं, माइक्रो मतलब छोटा, पार्शल मतलब आंशिक छोटा रूप। तो द स्टडी assuming that price of the commodity is variable and other factors like consumers income is constant is known as micro partial. Or the study assuming that one micro element of factor is variable and other micro factor are constant known as micro partial. अब माइक्रो लेवल पर कोई भी हम फैक्टर को लें, कोई भी एक वेरिएबल को, जैसे कि डिमांड ऑफ ए मोबाइल की जो डिमांड है उसकी प्राइस, या फिर कंज्यूमर की इनकम, या फिर कंज्यूमर का क्या प्रेफरेंस है, उस पर उसको डिपेंड करेगा। तो जब हम सभी फैक्टर में सिर्फ प्राइस को वेरिएबल मान रहे हैं, मतलब प्राइस में चेंज को मान रहे हैं, बाकी सब कॉन्स्टेंट मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, हम ये मान रहे हैं कि देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, हम ये भी मान रहे हैं कि इस कंज्यूमर जो कमोडिटी मार्केट में कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे मोबाइल है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं है। तो उस कंडीशन में जब हम इसकी स्टडी करते हैं, यानी हमने क्या देखा है कि सब जितने भी माइक्रो लेवल के जो फैक्टर्स है उसमें सिर्फ हमने प्राइस को, एक को हमने वेरिएबल माना, बाकी सबको हम यहाँ पर फिक्स्ड जो है वो एज्यूम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की स्टडी करेंगे, इट इज नोन एज माइक्रो पार्शल। नाउ नेक्स्ट इज माइक्रो टोटल। माइक्रो टोटल का मतलब ये कि माइक्रो लेवल पर जो भी फैक्टर है, जो भी वेरिएबल है, जैसे कि डिमांड है, तभी मैंने आपको बताया डिमांड को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो जब सभी फैक्टर को हम यहाँ पर लेकर स्टडी कर रहे हैं, सभी को वेरिएबल मान रहे हैं, सभी को कंसिडर कर रहे हैं, तो अगला आएगा माइक्रो टोटल। मतलब माइक्रो लेवल की जो प्रॉब्लम थी उसमें सभी फैक्टर को हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, इन्वॉल्व कर दिया। तो द स्टडी एज्यूमिंग दैट ऑल द माइक्रो लेवल फैक्टर आर वेरिएबल नोन एज माइक्रो टोटल। नेक्स्ट इज माइक्रोस्टैटिक। माइक्रोस्टैटिक, माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्टैटिक मतलब कांस्टेंट, स्थिरता। मतलब जब हम एक सर्टेन टाइम पीरियड पर या सर्टेन टाइम पर एक ही इक्विलिब्रियम की स्टडी करें, जितने भी जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी एक साथ हम कर रहे हैं, कहाँ, कब, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक फिक्स टाइम पर, तो वो कहलाता है माइक्रोस्टैटिक। तो इट इज द मेथड दैट एनालाइज द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ माइक्रो फैक्टर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन एट अ गिवन टाइम। यानी पर्टिकुलर एक दिए हुए टाइम पर हम इक्विलिब्रियम की स्टडी कर रहे हैं जिसमें सभी फैक्टर्स आ गए, उसमें क्या रिलेशनशिप, सभी फैक्टर में क्या रिलेशनशिप है, कैसे कंज्यूमर की डिमांड, सॉरी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कंज्यूमर की इनकम, या फिर प्रोडक्ट की प्राइस, कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस, इन सब में आपस में क्या रिलेशन है। जब हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो कहलाएगा यहाँ पर माइक्रोस्टैटिक। नाउ नेक्स्ट माइक्रो कंपेरेटिव। माइक्रो कंपेरेटिव माइक्रो कंपेरेटिव क्या है? इट इज द मेथड दैट एनालाइज द कंपेरेटिव म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ अ माइक्रो फैक्टर इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस एट अ गिवन टाइम, दस इट स्टडीज द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ टाइम एंड इक्विलिब्रियम। यानी ये बताता है कि दो अलग अलग टाइम पीरियड पर जो इक्विलिब्रियम था वो क्या था, उसमें क्या कंडीशन थी, उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज कल जब मार्केट में मोबाइल की प्राइस, किसी पर्टिकुलर मोबाइल की प्राइस जो है वो 10,000 रुपये थी, तो उस मोबाइल की डिमांड थी टोटल 150, मार्केट टोटल 150 मोबाइल की डिमांड थी। और जब आज मोबाइल की प्राइस डाउन होकर 9,000 हो गई है, 9,000 हो गई है, तो मोबाइल की डिमांड बढ़ गई हो गई है 2,000, 200 हो गई। तो ये क्यों हुई है? दो अलग अलग टाइम पीरियड है, आज और कल। आज 10,000, सॉरी कल 10,000 प्राइस थी, 150 मोबाइल बिके थे, आज 9,000 प्राइस हो गई उस मोबाइल की, तो मोबाइल बिक के 200 हो गया। तो इसके पीछे क्या कारण है?
ठीक है, ये तो है ही है। तो अलग अलग टाइम पर हम स्टडी कर रहे हैं। 10,000 रुपये कितने थे और आज जब 9,000 कितने हैं, इसकी हम स्टडी कर रहे हैं। दो अलग अलग टाइम पीरियड है, इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो सिंपली इट इज़ नोन एज कंपेरेटिव। पर इसके पीछे कारण क्या है, क्यों मोबाइल की प्राइस घटने पर उसकी डिमांड बढ़ी। डिमांड 50 मोबाइल बढ़ गई, कल सिर्फ 150 थे, आज 200 हो गए, 200 हो गए। इसके पीछे क्या कारण है, कौन कौन से कारण इसमें काम कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्यों हुआ है। जब दो अलग अलग इक्विलिब्रियम को स्टडी करें, दो अलग अलग टाइम पीरियड पर, कि एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम कैसे गए, क्या प्रोसेस थी, कौन कौन से फैक्टर काम किए, इट इज़ नोन एज माइक्रो डायनामिक। क्या कहेंगे उसको हम, माइक्रो डायनामिक। तो इट फोकसेस ऑन द process by which we reach a new equilibrium from initial equilibrium. Thus, factor involves between initial equilibrium and new equilibrium actively and perfectly studied and analyzed. ठीक है।